आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा जाने बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते, हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो फैल हुआ, जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। Dear parents, Respected Sister Divya, Dr. St. Luke's Hospital, Reverend Father Augustine, Secretary of our school, Reverend Fathers, Sisters, our dear broad-pay lecture, while setting milestones and then searching ourselves to move ahead to face the challenges. In the coming year with a positive attitude. We thank the Almighty God for having bestowed all the blessings upon us year after year. This year has been very eventful one for us. We have made great efforts to transform ourselves and have been successful in most of our endeavors. Apart from preparing the children to qualify for purely academic demands, special efforts are being made continuously to enable them to face the challenges of this competitive world. Let me give you a brief history of St. Thomas School, Dikata. St. Thomas School, Dikata, as an English medium school, was the dream of our beloved Bishop Kurian Valyakandatil of Diocese of Bhagalpur. He wanted that our children also should get good education through English medium school. The inauguration of St. Thomas School, Dikata, was held on 14th March to the Reverend Father Peter Govias, the then Vicar General of Bhagalpur Diocese and the principal of St. Thomas School, Dikata. The foundation stone of the new building was laid by Right Reverend Bishop Peter Govias, the then principal of our school, on 4th July 2016. We thank our diocese authority visited St. Mother Teresa Store, Victoria Memorial, Science City, Zoo, Indian Museum. A special day was organized for them to experience adventure like river rafting and sailing. To promote the competitive spirit and to bring out the talent of the students, they are encouraged to participate in various co-curriculum activities, competitions like calligraphy, drawing and painting, essay writing, singing, recitation. रवि जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा, और अगर बेटी हुई तो नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। जमाना बदल गया है मोहित,
आने वाले टाइम में दहेज वहज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे प्रिया? ओह मोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन वेंशन नहीं चाहिए। मोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रेप मर्डर सब होता रहता है। ज्यादा दिन कहाँ हुआ, दामिनी का ही केस देख लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। तो क्या इसी डर से हम जीना छोड़ दें? आज हर 12वें सेकंड में एक लड़की मार दी जाती है। इसी डर के कारण आज 1000 के मुकाबले 940 लड़कियां बच गई हैं। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए मोहित, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएंगी। जरा सोचो मोहित, जरा सोचो, क्या होगा उन 100 लड़कियों का? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। इन सबको रोकने के लिए किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी ना। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पर ले लिया तो बची खुची जिंदगी में मुझे स्ट्रगल नहीं गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं मोहित? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वंश को बढ़ाता है और लड़की टेंशन को बढ़ाती है। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना मोहित, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी पल रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मोहित? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। तुम्हें इस बच्ची को खत्म करना होगा। क्या? मैं अपनी बच्ची को खत्म करूं? मोहित आर यू सीरियस? नहीं मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना ही होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? आजकल बेटी को पालना और उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। मोहित मैं संभालूंगी। हाँ मोहित, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज मोहित ऐसा मत लो, प्लीज मोहित ऐसा मत लो। बस एक बार बोला ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पर मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चूज वन, बेटी या मैं। मोहित प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित, मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर, और तुम दोनों में से किसी एक को मैं कैसे चुन सकती हूँ? मोहित, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनके पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे छीन लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरे स्कूल फीस की भी चिंता मत करना, मैं भैया के किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखेगी। नहीं, मेरी बेटी का ऐसा मत हो। मोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोहित, मैं मर जाऊंगी, पर इस बच्ची को मैं नहीं मरने दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। मोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहित
बेहोशी की समाज में बेटियों के प्रति होने वाली उपेक्षा को देखकर धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदल जाती है और अब वह अपनी होने वाली लाडो को इस संसार में नहीं लाना चाहती है। उसकी यही सोच दिन प्रतिदिन उसे निराशा के भंवर में डुबोने लगती है और एक दिन उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को भी देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो तुम भी मेरी तरह धक्के ही खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बेटी। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में तो जीने सच्चा है कि तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ।
शी इज डेड। नहीं प्रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया, उठो प्रिया, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिया, आंखें खोलो प्रिया। प्रिया, आंखें खोलो प्रिया। प्रिया, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। प्रिया, प्रिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्रिया, प्रिया, आंखें खोलो प्रिया, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। प्रिया, प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रिया, हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, और मेरी प्रिया को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं प्रिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। भगवान, मेरी प्रिया को मुझसे क्यों छीन लिया? हे भगवान, मेरी प्रिया को लौटा दो। मैं प्रिया के बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड़ दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी हर पल क्षण, माँ हूँ, वंश वृक्ष संभालूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ, सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ, साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा, न रोको हमें, बाबा, न रोको हमें, अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने तो आसमां हमें भी, इरादे भी है, हिम्मत भी है, पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम, अब न कहेंगे पंख होते तो उड़ जाती मैं। मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मैं ना समझ था। मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मेरे अंगना में फिर से वापस आ जाओ। मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो। एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो। मेरे अंगना में एक बार वापस आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। आप कौन?
मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। मैं ही सरस्वती हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही काली हूँ। मैं ही शीतला हूँ। मैं ही ज्वाला हूँ। मैं ही पार्वती हूँ। और मैं ही संतोषी हूँ। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोप में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम्हें हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम्हें कोप में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिरों में आकर चुनरी चढ़ाते हैं और कोप में हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे। तो आखिर तुम कैसे हो? मैं डर गया था। मैं आजकल के हालातों को देखकर डर गया था। मुझे माफ कर दो। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें ही क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते। हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश को चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी एक औरत के कोख से ही आता है। और तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझे मारो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा मैं दोबारा ऐसी गलती। अरे मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे और कल गंदी सोच के लोग हमें भी तांबे की तरह नोच खाएंगे। वहाँ से बच गए तो दहेज के नाम पर हमें जलाएंगे। और अगर अपनी पसंद से शादी की तो ऑनर किलिंग के नाम पर हमारा खून बहाएंगे। अगर कोख से लेकर बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों माए हम तुम्हें खुशियाँ देंगे। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी किसी को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? जबकि उसकी खून से होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास इस बात का जवाब? आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? हमारा कसूर क्या है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमें जीने दीजिए। क्यों हमें मारा जाता है? क्यों मारा जाता है हमें? आखिर कसूर क्या है? आखिर कसूर क्या है? रात्रि में देवियों के दर्शन के उपरांत उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उसे यह समझ आ जाती है कि वास्तव में बेटे और बेटी में तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती पर हुआ क्या? वो कहाँ गई? कहाँ गई वो कहाँ है प्रिया? वो कौन मोही? मेरी बेटी, हमारी होने वाली बेटी प्रिया। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं प्रिया नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी कभी नहीं चल सकती है। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देके
इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है प्रिया। हाँ मोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। हमें उन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना ही होगा, है ना मोहित? तुम ठीक कहते हो प्रिया, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ भी देंगे। सबके दिल की
keeping steps with music as it rises in the air. In new song we hear them singing. It vanishes all pain and sets our feet to dancing. None are sick or lame. With new unhindered rhythm, their eyes are shining bright. They are dancing with the angels
in the glory of heaven's light. Now I invite the beautiful girls of our school to present to us the nativity scene through their carol dance. So let's welcome them. Maya Tamasoma Jyotirgaya Mrityoma Amritam Gamaya.
सम्मान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। The role of a good leader is not to give greatness to human beings, but to help them extract the greatness they already have inside them. Now, I invite our chief guest, His Excellency Right Reverend Bishop Kurian Velay Kandati, the Bishop of Bhagalpur Diocese and the President of our school, St. Thomas School, Daketa, to enlighten us with his golden words. Vigajanandam Bhagalpur Prantu, Mananiya Father Brevin Sharif, Director of Education, Diocese of Bhagalpur, Adaraniya Sister Divya, Sister Dr. St. Luke's Hospital, Daketa, Adaraniya Father Vincent Murmu, Dean of Larnatia Deanery, Adaraniya Father Boniface Marandi, Principal, St. Thomas School, Daketa, Adaraniya Sister Shalini, Vice Principal, St. Thomas School, Daketa, Adaraniya Father Augustine Trudeau, Sachiv, St. Thomas School, Daketa, आदरणीय फादर जेरोम बर्मसन पढ़ी पुरोहित दकेटा, विभिन्न स्कूलों और पढ़ियों से आए हुए प्राचार्यगण, फादरगण, सिस्टरगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज सेंट थॉमस विद्यालय अभिभावक दिवस मना रहा है। अभिभावक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों को प्रेम भरे दिल से अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। शिक्षा मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास का एक आजीवन प्रक्रिया है जो विद्यालय से शुरू होती है और बच्चों को हर चीज के लिए तैयार करता है। सही मायने में शिक्षा मानव जाति को सभ्य मानव जीवन को प्रगतिशील एवं सुसंस्कृत करने में अहम भूमिका निभाती है। वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमारा सोच विचार, तर्क शक्ति, समस्याओं का समाधान, बुद्धि एवं अभिरुचि, सद्गुण एवं व्यवहार शिक्षा के द्वारा ही विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम मानव चिंतन, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक प्राणी बन पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानवीय विकास एवं उन्नति में शिक्षा एक कुंजी है। शिक्षा के बिना हम पूर्ण विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने चाहते हैं। वे अपने बच्चों के समग्र विकास को देखते हैं क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है। आज के समय जब समाज में नैतिक मूल्यों का भारी संकट हो तो मूल्य आधारित शिक्षा ही समाधान सिद्ध होती है। मूल्य आधारित या गुणात्मक शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्राओं को सही दृष्टिकोण और मूल्यों के साथ बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना है, जिसमें चरित्र विकास, व्यक्तित्व विकास, नागरिकता विकास और आध्यात्मिक विकास शामिल है। मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को मजबूत चरित्र और मूल्यों वाले लोगों के रूप में विकसित कर सकते हैं, जो जानते हैं कि मानव जाति के लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 का अनुपालन करते हुए हम भागलपुर दमदम के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों को स्थापित करते हैं, जिससे सभी जाति और धर्म के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वे जीवन के
परिप्रेक्ष्य को बेहतर तरीके से समझें और उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक सफल जीवन जीने में मदद मिल सके। परंतु जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, हमारे बच्चे इंटरनेट, मोबाइल, टीवी तथा वीडियो आदि आधुनिक वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल से अपने सही मार्ग से भटक रहे हैं। इसके कारण बच्चे पारिवारिक बंधनों से दूर होते लगते हैं, अपने माता पिता का मान सम्मान भूल जाते हैं, जिससे बच्चे नैतिक जीवन खोने लगते हैं और एक काल्पनिक युग में जीने लगते हैं। इसलिए विद्यालय के समस्त शैक्षिक समुदाय, विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रबंधकों एवं शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों के पूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करें। हमारी कोशिश है कि हम बचपन में ही बच्चों को विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ साथ नैतिक तथा पारंपरिक मूल्यों को सिखाएं, ताकि वे बड़े होकर भी अनुशासित रहें, माता पिता, भाई बहन, सभी जाति, धर्म एवं उम्र के अमीर और गरीब लोगों से प्रेम करें और अच्छे राष्ट्र का तथा समाज का निर्माण में योगदान दे सके। अपने बच्चों के प्रति अभिभावकों का पहला कर्तव्य है कि वे उन्हें प्रेम करें और उनके कल्याण के बारे में सोचें। वास्तव में कर्तव्यशील और प्रेममय अभिभावक प्यार और आनंद से अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। यदि भी कभी कभी कुछ अगतिज्ञ बच्चे अपने दयालु माता पिता द्वारा किए गए बहुमूल्य सेवा को भूल जाते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ऐसे बुरे वक्त में भी अभिभावक को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि वे अपने बच्चों के प्रथम शिक्षक हैं। अपने बच्चों की शिक्षा एवं निर्माण में अभिभावकों का अहम भूमिका होती है। कुछ अभिभावक गलत सोचते हैं कि उनका कर्तव्य सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए भौतिक सामग्री उपलब्ध कराना और फीस जमा करना। पढ़ाई का काम तो विद्यालय का है। अभिभावकों की सहायता एवं सहयोग के बिना विद्यालय अकेले बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में साथ दें और ईश्वर द्वारा प्रदत्त दायित्व किसी दूसरे को न सौंपे। माता पिता की जगह को कोई दूसरा नहीं ले सकता। घर पहली पाठशाला है और माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं और शिक्षक विद्यालय के माता पिता होते हैं। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे बच्चों को अपने मन, वचन और कर्म से प्रभावित करते हैं। अतः अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों के लिए घर तथा विद्यालय में अनुकूल वातावरण प्रदान करें। वे अपने बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए उन्हें देखभाल करें, अच्छा उदाहरण दें और सही रास्ते पर चलना सिखाएं। अपने बच्चों को सादगी, आज्ञाकारिता, अनुशासन, दयालुता, शिष्टाचार, धर्मोत्साह एवं अन्य नैतिक मूल्यों को सिखाएं। प्रवक्ता ग्रंथ में पवित्र बाइबल कहता है, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। यदि तुम्हारी पुत्रियां हो उनकी रक्षा करो, उनके साथ ढिलाई मत करो। हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षकों को गुरु कहा जाता है। गुरु अपने शिष्यों को ईश्वर की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते और सिखाते हैं। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को विकसित करने में अपना दयालुता दिखाएं। शिक्षकों एवं बच्चों के बीच में प्रेममय संबंध स्थापित होनी चाहिए।
शिक्षकों को अपना प्रेम बच्चों के प्रति अभिव्यक्त करना चाहिए ताकि बच्चे जान सके कि और महसूस कर सके कि शिक्षक उससे प्रेम करते हैं। यही प्रेम में संबंध का बंधन बच्चों के जीवन में स्थायी निशाना छोड़ जाती है। आज शिक्षा केवल किताबों तक भी सीमित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बच्चे बौद्धिक, नैतिक, चरित्र निर्माण, करुणा, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से तथा यथासंभव सर्वांगीण विकास प्राप्त करें। मैं इस विद्यालय की उन्नति से अधिक प्रसन्न हूँ। जिस उम्मीद से इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, मुझे आशा है उसमें काफ़ी सफलताएं मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय एक विशाल कायम कर चुकी है और इसका सीधा लाभ इस क्षेत्र के बच्चों को मिल रही है। आप सभी अभिभावकों को अपने आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस विद्यालय की उन्नति के लिए भविष्य में भी पूरा सहयोग और समर्थन देते रहें। इस अवसर पर मैं इस विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपके विद्यार्थियों की सफलता आपके त्याग और मेहनत का फल है। बिना परिश्रम और त्याग से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने नन्हे मुन्ने बच्चों के खूबसूरत नाच गान देखे हैं। यह केवल बच्चों का कला एवं चित्रता का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है, बल्कि सचमुच अपने माता पिता के प्रति प्यार और सम्मान का अभिव्यक्ति है। मैं उन सारे बच्चों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर खूबसूरत नाच गान दिखाए। मैं जो कठिन परिश्रम करते हुए इन बच्चों को इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सिखाए और प्रेरित किए। मेरी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे ईश्वर की प्रेम में बढ़ें। मैं सेंट थॉमस विद्यालय परिवार को आशीष देता हूँ और मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि इस विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षित एवं सभ्य नागरिक बने और समाज और एक देश की प्रगति के लिए योगदान दें ताकि हमारे समाज और देश में न्याय और शांति की स्थापना हो सके। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Respected Your Lordship, Bishop, he is our President, and today what we see is all because of our President, Bishop Kurian. आज हम लोग जो भी देख रहे हैं इस कैंपस में, हमारे विद्यालय में, सब इन्हीं के बदौलत है। इसलिए हम लोग डकेता सेंट थॉमस स्कूल और इस एरिया के सभी पेरेंट्स लोगों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हुए एक मेमोंटो गिफ्ट करना चाहते हैं। वो वहाँ से कनेक्ट है सर। हेलो, हाँ हो गया।
महीना कार्तिक पांजा गोरज में ना खन महीना दुलड़ में ना खान चला पजन में महीना चला पजन में महीना काले घोड़ा लगे दुलड़ परिया तारे सुको पाराने दुलड़ परिया तारे सुको पाराने जी
Hemaram, being the head boy of the school, deemed it a great honor and privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this Parents' Day celebration a success. It's called Garbo. The Garbo refers to a perforated earthen pot with a light within signifying knowledge. This has also a cosmic meaning, with the Garbo part representing the human body which is lit within by the inner light of God. In the villages of Gujarat, women perform a dance around called Garbo, which is called Garba. The ceaseless cycle of creation, preservation and destruction. The word Ma in this song refers to goddess Amba. It tells us how young girls invite the goddess. बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे चमक